गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं शंकु और बेलन से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात करना है। आयतन का फार्मूला यानी कि किसके आयतन का? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन जब निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच यानी कि क्या चाहिए आपको? आर चाहिए और एच चाहिए। तो आर और एच कहाँ से निकलेगा? देखिए आपको दिया क्या हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है यानी कि एच दिया हुआ है ना, बेलन का ऊंचाई। तो एच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन भी चाहिए। तो देखिए बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और क्वेश्चन में कहता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी दिया हुआ है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 264 और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। इसी का मान दिया हुआ है 264। अब यहाँ देखिए 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7, आर का वैल्यू हमको निकालना है, दिया नहीं है तो आर को आर लिखते हैं। एच का वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर जो यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए 14। और इस टोटल का मान होता है 264, तो 264 हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए 7 दूना 14, 2 बार में। अब क्या बचता है भाई? 2 गुना 22 गुना 2 गुना आर है बराबर 264 है। अब आप यहाँ से आर जब निकालेंगे तो आर के साथ में जितने भी हैं सब भाग हो जाएगा। तो आप बिना भाग में बदले यहाँ से भी काट सकते हैं। तो यहाँ से आप काटिए, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा ये आपका 2 छोके 12, 2 छोके 12 यानी ये देखिए 22 तिया 66। तो आर का वैल्यू डायरेक्ट निकलेगा भाई यहाँ पर आपका 3। जब आर निकल गया, 3 बोले तो त्रिज्या, आर बोले तो त्रिज्या। अब जब त्रिज्या निकल गया है तो आप निकालेंगे क्या? इसका आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू आपको लिखना होगा 22/7 गुना आर का वैल्यू है अभी जो निकला 3 को कितने बार? स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार। और इसमें एच का वैल्यू लिखना है, यहाँ एच है, एच निकला हुआ आपका पहले से दिया हुआ भी है 14 लिख देंगे। अब देखिए 7 दूनी 14, अब यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 गुना 22 करना है तो 18 दूना 36 के 6, हाथ में रह गया 3, 18 दूना 36 और 3 39, मतलब हो गया 396 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब होगा। ये हो गया आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो भुजा कितनी होगी? भुजा कितनी होगी? ये वर्ग दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, वर्ग का विकर्ण हम लोगों के पास में है। अब हमको उससे निकालना है भुजा कितनी है उसी वर्ग का। ठीक है, तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ऐसे आप देख पा रहे हैं कि वर्ग का क्या लिखा हुआ है, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 16√2 और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना 1 भुजा और इसका वैल्यू है 16√2। ठीक है, हमको निकालना किसकी क्या चीज़ को है? तब फिर देखिए तो भुजा कितनी होगी, मतलब वही एक भुजा को निकालना है।
तो यहाँ करेंगे हम एक भुजा बराबर, देखिए 16√2 तो है भाई बराबर में, और एक भुजा निकालेंगे तो उसके साथ में √2 गुना में है, उस पार जाएगा तो भाग हो जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक भुजा का मान 16 निकल रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया आंसर, ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बेलन वाला क्वेश्चन है और इसमें त्रिज्या का और ऊंचाई का अलग अलग अनुपात दिया हुआ है, दो बेलन है इसमें, ठीक है। तो पहला वाला बेलन में जो है त्रिज्याओं का अनुपात जो है 2:3 है, कहने का मतलब हुआ कि दो बेलन है, बेलन का त्रिज्या पहला वाला का ये हुआ, दूसरा का त्रिज्या ये हुआ, तो अनुपात में दिया है तो बटे में होगा। तो इतना समझ के चलिए 2:3 यानी कि 2/3 है। इसका मतलब हुआ कि पहले वाले बेलन की त्रिज्या है 2 और दूसरे वाले बेलन की त्रिज्या है 3, तो 2 और 3 हमको नज़र आ रहा है। उसी प्रकार से फिर ऊंचाई का भी अनुपात दिया हुआ है, तो ऊंचाई का अनुपात के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए ऊंचाई का अनुपात के लिए कि पहला वाला का ऊंचाई h है, दूसरा वाला का ऊंचाई भी h है, तो उसका अनुपात दिया था इसलिए बटे में लिखें, और अनुपात दिया है 5/3, तो यहाँ लिखेंगे 5/3। तो इसका मतलब समझ जाइए कि पहले वाले बेलन का ऊंचाई है 5 और दूसरे वाले बेलन का जो ऊंचाई है वो है 3। तो इस प्रकार से त्रिज्या और ऊंचाई हमको क्लियर हो गया। अब आगे कहता है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो पहले वाले बेलन का आयतन और दूसरे वाले बेलन का आयतन, दोनों को अगर हम अनुपातिकता निकालेंगे तो अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके लिए करेंगे पहले बेलन का अनुपात, मतलब पहले बेलन का क्षेत्रफल, तो पहले बेलन का क्षेत्रफल होगा, तो बेलन का क्षेत्रफल होता है भाई πr²h, और फिर दूसरे वाले बेलन का भी वही फॉर्मूला होगा πr²h। हमने बटे इसलिए दिया क्योंकि उसको अनुपात में पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, उसके हिसाब से ही मान बैठाएंगे, तो पाई को यहाँ पर पाई बैठाएंगे, चलिए इसका भी मान पाई है, उसका भी मान पाई है, तो पाई काट भी सकते हो आप लोग, यहाँ पे पाई को काट भी सकते हो, ठीक है। तो पाई क्या हुआ, कट गया। अब बचा यहाँ r²। सर अब तो r² को क्यों नहीं काटिएगा, लेकिन देखिए इसलिए नहीं काटेंगे, जैसे पाई कटा तो इसका r अलग है, इसका r अलग है, इसका h अलग है, इसका h अलग है, इसलिए h का मान और r का मान सेम नहीं है, हम नहीं काट सकते हैं। लेकिन पाई का वैल्यू सेम था इसलिए काट दिया गया है। अब r का वैल्यू है यहाँ पहले वाले का 2, तो 2 को कितने बार, 2 बार, तो 2 × 2, और h लिखना है। h देखिए वहाँ पर पहला वाला का ये है, तो पहले वाला का ही चल रहा है अभी, तो वहाँ लिखेंगे 5, और नीचे देखिए बटे देके दूसरे वाला का r है 3, तो 3 को कितने बार भाई, 2 बार, r² होने के कारण 3 को 2 बार, यानी कि 3 × 3, और गुना लिखेंगे h का वैल्यू यानी कि दूसरा वाला का h, दूसरे वाले बेलन का, तो उसका है 3। अब यहाँ से कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो आपस में गुना कर देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4, 4 5 20, कट तो नहीं रहा है, तो इसलिए आपस में गुना कर दिया जाए, तो 20 हुआ ऊपर वाले का गुना, और नीचे वाले का क्या होता है, देखिए 3 × 9, 9 × 27। इसका मतलब हो गया 20/27। इसको अनुपात में लिखना चाहेंगे तो 20:27 होगा। इस प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोगुनी हो जाती है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोगुनी हो जाती है, यही ना कह रहा है। यदि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोगुनी हो जाती है, मतलब उसको क्या करना है, दोगुना कर देना, पहले से दोगुना, ठीक। तो शंकु का आयतन हो जाएगा, तो शंकु का आयतन पहले से क्या हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो हमको तो ये भी नहीं पता कि वो शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या पहले क्या था, तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जो भी था हमको तो पता भी नहीं है, लेकिन जो भी था उसको आपको डबल कर देना है। अब
तो उस पहले क्या था नहीं था वो नहीं मालूम है, उसको भी आपको मान के ही चलना है। जो मानिएगा पहले वाले को, उसी को फिर दोबारा डबल कर देना है, तब उसका आयतन में क्या फ़र्क पड़ेगा ये देखना है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो पहले मान लीजिए शंकु का, पहले वाला शंकु का यहाँ लिख देते हैं हम लोग एक तरफ पहले, ठीक है, और इसको बाद में। तो दो शंकु है, तो पहले वाला में क्या है, देखिए पहले वाला में क्या करना है हमको कि कुछ मान लेना है। ठीक है, क्या मानना है, त्रिज्या भी मानना है, ऊंचाई भी मानना है। तो पहले वाले में त्रिज्या मान लो 1, ठीक है, ऊंचाई मान लो अपने से 2, आप कुछ भी मान सकते हो, आप 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ जो मानिएगा उसी को यहाँ पे डबल करना है। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका 1 है तो उसका त्रिज्या को डबल करने बोलता है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा 2। और अगर इसका ऊंचाई h है तो इसका क्या हो जाएगा, बाद वाले का, दूसरे वाले का, बोलिए 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो डबल हुआ ना। अगर आप इसको 3 मानते तो इस क्या होता 6, इसको अगर आप 5 मानते तो ये 10 होता, डबल होता ना। चलिए, तो इसके हिसाब से इसका आयतन क्या होगा और इसके हिसाब से इसका आयतन क्या होगा, तब आयतन में क्या फ़र्क पड़ता है वो देख पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका आयतन, शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका भी वही होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन मान बैठेगा अलग अलग। अब देखिए इसका मान क्या बैठ रहा है, 1/3 इधर होगा, पाई इधर भी होगा, है ना, आर स्क्वायर, आर कितना है उसमें 1 है ना, सब गुना में है भाई, आर स्क्वायर है मतलब आर को कितने बार, 2 बार, तो आर को 2 बार लिखे तो आर का वैल्यू 1 था तो उसको 2 बार, और एच कितना है 2 है तो 2 लिख दिए। यहाँ पर भी वही करेंगे, 1/3 लिखेंगे, पाई को पाई रहने देंगे। ठीक है, आर का वैल्यू कितना है 2, उसको कितने बार, तो 2 गुना 2, और एच को कितने बार, 1 बार, क्योंकि एच का वैल्यू 4 ही है और उसमें स्क्वायर वगैरह नहीं होता है, नहीं है, तो एच को यानी कि 4 को, एच का वैल्यू 4, उसको 1 बार। अब देखिए हमको तुलना करना है ना, तो इधर भी क्या है 1/3 इधर भी है, 1/3 इधर भी है ना, पाई इधर भी है, पाई इधर भी है। ठीक है, ये तो दोनों में कॉमन रहा, सेम रहा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क पड़ेगा सिर्फ है इससे और इससे। ठीक, तो देखिए ये कितना होता है 1 गुना 1 और 2, यानी कि कितना हुआ 2 हुआ इसका मान, और इसका मान कितना निकलेगा 2 दूना 4 और 4 चौके 16, तो यहाँ कितना हो गया ये 16, तो इसका मान निकल रहा है 16 बढ़ाने पर, 2 गुना करने पर, और इसका मान निकला 2। अब 2 से 16 बना तो क्या गुना हुआ, 2 अट्ठे 16, क्या गुना हुआ 8 गुना, इसीलिए इसका आंसर जाएगा 8। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। ठीक है, आयतन जो दिया हुआ है यहाँ पे निकाल के वो पाई में है, तो जब भी निकालिएगा आयतन तो ध्यान रखिएगा कि पाई मतलब 22/7 जो होता है उसको आप पाई को पाई ही रहने दीजिएगा, 22/7 नहीं लिखिएगा। चलिए, तो आपको दिया क्या है भाई, व्यास 10 सेंटीमीटर दिया है। अगर हम इसका त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास का आधा होगा त्रिज्या, तो 10 अगर व्यास है तो व्यास को आधा करेंगे तो कितना होगा 5, तो 5 हो गया त्रिज्या। अब ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई मतलब h, इसका मान दिया है 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन अभी आप सब तुरंत उस चीज़ को पढ़े हैं, शंकु का आयतन होता है भाई, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस फार्मूला में इसको बैठाइए, आंसर आ जाएगा।
1/3 गुना पाई को बोले कि पाई ही रहने देना है क्योंकि ऑप्शन में जो पाई ही रखा है, तो पाई रखेंगे। आर का वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 है, तो 5 को 2 बार लिखना है, यानी कि आर स्क्वायर है इस कारण से, तो 5 गुना 5। और एच जो है, एच का मान है 12, तो 12 लिखेंगे। तो यहाँ से काट दीजिए, 3 चौके 12 कट रहा है, 5 25, 25 चौके 100, और 100 गुना 1 करेंगे तो 100 ही होगा, और पाई है उसके साथ में तो 100 पाई। ठीक है, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। यहाँ पे देखिए 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, ऑप्शन डी। इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल गोल्डन जीवन को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।